हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हम विंडफॉल टैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जो आउटलुक से लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज पर 6 रुपए प्रति लीटर या $12 प्रति बैरल, एक बैरल जो क्रूड ऑयल का होता है या एक बैरल किसी भी लिक्विड क्वांटिटी का होता है, उसमें 158.9 लीटर पेट्रोल, डीजल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो कि एरोप्लेन में डलता है, उसकी 100 लगभग 59 लीटर के आसपास क्वांटिटी होती है। तो उसके ऊपर $12 की जो है टैक्स लगाया है। वाइल इट इम्पोज रुपीज 13 रुपये प्रति लीटर या 26 डॉलर प्रति बैरल डीजल के ऊपर लगाया है अलग से। यानी पेट्रोल एटीएफ के ऊपर अलग से लगाया है, डीजल के ऊपर अलग से लगाया है। उसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है, इसके ऊपर 23,260 पर टन, यानी कि 1,000 लीटर पर, या आप 1,000 से थोड़ा ज़्यादा मान लें। पर टन, टन के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा लीटर आएगा क्योंकि अ, उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है लीटर और दोनों का वेट में। यहाँ पे टन है तो थोड़ा सा ज़्यादा लीटर चाहेंगे। लगभग $40 पर बैरल लगाया है विंडफॉल टैक्स। तो बेसिकली विंडफॉल टैक्स होता क्या है, ये हम नीचे दूसरी स्लाइड्स के थ्रू, दूसरे आर्टिकल्स के थ्रू समझेंगे। लेकिन इस न्यूज़ का मतलब ये कि ओवरऑल जो भी कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके ऊपर ये एडिशनल टैक्स लगाया है। तो ये गवर्नमेंट ने क्यों लगाया है, इसके क्या कारण हैं, तो आइए उनको हम जानते हैं और फिर हम समझते हैं क्या ये आम आदमी के ऊपर भी इम्पोज किया जा सकता है इस टैक्स को, या फिर केवल कंपनी या इंडस्ट्री के ऊपर ही इम्पोज होता है। तो हाल फिलहाल में केवल जो हम देख पा रहे हैं इस न्यूज़ के थ्रू, केवल ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कंपनियों के ऊपर ही इसको लगाया गया है। अब हम देखते हैं कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है। विंडफॉल टैक्स इज वन ऑफ टैक्स, यानी कि ये एक बारी का टैक्स अधिकतर गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन अ कंपनी। यानी कि यूजुअली कंपनी के ऊपर होता है, इंडिविजुअल के ऊपर बहुत रेयर इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जहां पर किसी गवर्नमेंट ने एक इंडिविजुअल के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया हो। यूजुअली कंपनी या यूजुअली किसी पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जो है ये विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। व्हेन अ कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि कंपनी की एक्टिविटी या उन्होंने किसी सेल्स के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेनिफिट या प्रॉफिट गेन नहीं किया है, बिना किसी वजह से उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है केवल जियोपॉलिटिकल या ग्लोबल सिचुएशन के कारण, फॉर द फाइनेंशियल गेन दैट ensues is called windfall profit। इसको windfall profit बोलते हैं। यानी कि जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है और उसके कारण जो है ऑयल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और कंपनीज कम अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन जो कि ग्लोबल प्राइसेस $120 या $110 के आसपास ट्रेड कर रही हैं, तो ये कंपनियां इस प्राइस पे बेच रही हैं। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए $40 है, तो 110 यानी कि $70 का आपको बेनिफिट हो रहा है हर बैरल पे। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, यानी कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट से जस्ट डबल आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये वन टाइम टैक्स लेवी किया है अबव द नॉर्मल रेट्स। यानी कि जो आपका जो कंपनियों का इनकम टैक्स होता है उसके ऊपर का टैक्स है। जो इनकम टैक्स है वो तो कंपनी को देना ही है, उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स भी देना है प्रॉफिट्स के ऊपर। अब ये क्यों लगाया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, स्पेंडिंग करी है, उसके चलते जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कम हुआ है। इसीलिए इट लेविड अ विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल कंपनीज टू मेक अप फॉर द गैप। यानी कि इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑयल कंपनियों के ऊपर ये टैक्स लगाया है ताकि इस गैप को कम किया जा सके जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे खर्चा किया है। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स को लगाया है। दूसरी चीज यहाँ पर इस स्लाइड में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स लगाया है केवल
डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स पे लगाया है। डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स का मतलब केवल डोमेस्टिक कंपनियां जो इंडिया के अंदर ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं। इंटरनेशनल क्रूड प्राइस काफ़ी बढ़ गई है पिछले महीनों से, और जो क्रूड प्रोड्यूसर्स हैं ये क्रूड डोमेस्टिक रिफाइनरीज का सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस पे। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और प्राइसेस जो सेल कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं जो डोमेस्टिक रिफाइनर है। यानी कि देश की नीड है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री से, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है ये क्या कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं ओवरसीज मार्केट में, यानी इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं। बिसाइड्स इंडियन रिफाइनर्स वर आल्सो मेकिंग प्रॉफिट। यानी कि इंडियन रिफाइनर, एक और कारण है इसका कि इंडियन रिफाइनर लो मार्जिन्स पर, लो कॉस्ट पर रशियन ऑयल बाय कर रहे हैं और बाहर की कंट्री में उसे हाई प्राइसेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ से भी इनकी अर्निंग हो रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से जो विंडफॉल टैक्स है क्रूड प्रोडक्शन पे, ये केवल ये ही अगर साल भर चलता रहा तो 65,000 करोड़ का रेवेन्यू जो शॉर्टफॉल है वो विंडफॉल टैक्स के थ्रू कलेक्ट होगा, और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के थ्रू 52,000 करोड़ का जो है एडिशनल टैक्स हमें मिल जाएगा, जो कि इफ दे वर टू बी कंटिन्यूड, यानी कि अगर पूरे साल तक विंडफॉल टैक्स चलता रहा तो ये हमें मिल जाएगा। मई में अनाउंस की थी एक्साइज ड्यूटी कट गवर्नमेंट ने, 8 रुपए और 6 रुपए पेट्रोल और डीजल पर, क्योंकि इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना था, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो विंडफॉल टैक्स के थ्रू ऐसे गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे रीजंस हाईलाइट किए हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने इस टैक्स को इम्पोज किया था। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जो ये है कि विंडफॉल टैक्स को कुछ ही हफ्तों में क्यों कम कर दिया गया। क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं क्रूड की, आप देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस कम हो गई हैं। तो जैसे जैसे जो डिस्पैरिटी है प्राइसेस में, यानी जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स को कम करती जाएगी, क्योंकि कम करना ही पड़ेगा। अगर कम नहीं करती हैं तो उनको प्रॉब्लम ये आएगी कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। यानी कि विंडफॉल टैक्स क्रैप्ड अवे 40% ऑफ अर्निंग्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूसर। यानी कि 40% तक जो अर्निंग होती है इन ऑयल प्रोड्यूसर कंपनियों की, ये केवल केवल विंडफॉल टैक्स ने खा ली है। तो अगर इसके अलावा भी ये कंपनियां रॉयल्टी और सेस देती हैं, तो अगर यही हालत रही, विंडफॉल टैक्स कांस्टेंट रेट पे रहा, तो ये कंपनियां वर्क नहीं कर पाएंगी, इनके एम्प्लॉयज को पे नहीं कर पाएंगी। इसीलिए गवर्नमेंट जो है विंडफॉल टैक्स को धीरे धीरे नीचे लेके आ रही है। ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इन सारी विंडफॉल टैक्स से किन कंपनियों को इफेक्ट होगा। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग और मार्केटिंग कंपनियां, जिसमें आप देखेंगे कि स्टेट प्रोड्यूसर आईओसी है, ये लिस्टेड है, ओएनजीसी है लिस्टेड है, बीपीसीएल है, गेल लिस्टेड है, रिलायंस लिस्टेड है, एचपीसीएल लिस्टेड है, ऑयल इंडिया लिस्टेड है, और केन इंडिया, आई थिंक ये वेदांता की सब्सिडरी है, आई थिंक वेदांता इज समहाउ इज रिलेटेड विद केन इंडिया। तो आई डोंट नो कि इंडिया इज लिस्टेड और नॉट, वेदांता तो है, बट समहाउ आपके जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा इस टैक्स का, क्योंकि जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे इन सारी कंपनियों के। उसके बाद से अब जो नया क्वार्टर आएगा, ये जुलाई के बाद से टैक्स इम्पोज होना स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट होने वाले हैं वो काफ़ी वीक होने हैं इन कंपनियों के। तो आपके इन्वेस्टमेंट पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें और इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करें। ऑल्सो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।